Good morning, students. Today we are starting new chapter number 9, congruence of triangles. Congruence means ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल ही हो, क्योंकि टॉपिक का नाम है congruence of triangle. हम किसी भी फिगर को congruence बता सकते हैं, लेकिन जो आपके पास फिगर है उसका साइज और उसकी शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब हम उस फिगर को congruence कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. आपके पास ये एक लाइन है कि एक लाइन ए बी है और ये है 5 सेंटीमीटर की. सेकेंड लाइन जो हमने ली वो ली हमने सी डी. ये भी हमारे पास कितने सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की है. इसका मतलब ये लाइन इसके कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? क्योंकि दोनों की साइज और शेप बिल्कुल सेम है. ओके, टू figures have same size and same shape. Then they are called congruent figure. Congruent figure. ठीक है, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो किस तरीके से हम डिनोट करते हैं. ये किसका साइन है? इक्वल टू, और यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी कर्व की, तो ये होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन. इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट साइन. यानी कभी भी आपको दो फिगर के बीच में अगर ये साइन दिखता है तो इसका मतलब ये फिगर इस दूसरी फिगर के कॉन्ग्रुएंट है. ओके, जैसे अब हमें ये बताना है कि ये लाइन इसके कॉन्ग्रुएंट है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो? लाइन ए बी कॉन्ग्रुएंट. पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है. कॉन्ग्रुएंट लाइन सी डी, क्योंकि लाइन है ये आपके पास में. ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब आपके पास सर्कल है. ये सर्कल है 2 सेंटीमीटर रेडियस का. जो आपने दूसरा सर्कल बनाया वो भी आपके पास में 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है. तो इसका मतलब क्या है? ये सर्कल इस सर्कल के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट. अब आप कैसे नोट करेंगे कि ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट है? इस सर्कल का नाम हम C1 दे देते हैं, इस सर्कल का नाम हम C2 लिख देते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट सर्कल C2. ओके, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं. लेकिन अगर आप ये करें कि ये सर्कल हम बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा सर्कल हम बना रहे हैं 5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो सॉरी, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट सर्कल. क्यों? फिगर तो सेम है लेकिन जो उनकी साइज है वो अलग है. ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो फिगर हमने सेम बना दिया लेकिन उनके साइज को हमने चेंज कर दिया. इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट सर्कल. कि आपको बिल्कुल सेम रखना है, सेम फिगर होने चाहिए, सेम साइज होगा तो आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन फॉलो करेगा. जैसे अब हम आपको बता रहे हैं, अगर ये एंगल है आपके पास, ये भी मैंने 65 डिग्री का लिया और सेकेंड एंगल भी मैंने 65 डिग्री का लिया, इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. क्योंकि एंगल में मेन बात इसी की होती है, कितने डिग्री के हैं. ये लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन जो मेन एंगल है आपका वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल P है, A लिख देते हैं इसको B और C, यहाँ लिख दिया हमने P Q R. तो मेन एंगल आपके पास B और Q है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल PQR. ठीक है, अब हमने बनाया एक स्क्वायर लिया हमने इसका शेप में. ये 2 सेंटीमीटर का है, तो स्क्वायर की तो सारी साइड 2 सेंटीमीटर की ही होती हैं और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का. तो आप जो सेकंड फिगर बनाएंगे वो भी आप ऐसे ही लिखेंगे.
2 सेंटीमीटर का। तो किस तरीके से लिखेंगे आप इसको, स्क्वायर ABCD कॉन्ग्रेंस स्क्वायर, इसको लिख सकते हो आप ABCD और यहाँ लिख दिया हमने EFGH स्क्वायर EFGH के। तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर को दूसरे फिगर के कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल है, तो ये तो हमने बताया आपको कि कॉन्ग्रेंस हम ज़रूरी नहीं है किसी भी ट्राइंगल को करें, हम किसी भी शेप को कॉन्ग्रेंस कर सकते हैं। लेकिन चैप्टर है तो अब हम उसके बारे में एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस कैसे बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास में, 3 एंगल्स हैं और 3 साइड्स हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है उसने क्लियर कहा है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंस है। क्वेश्चन में हमने पहले ही कह दिया ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है, सिंबल लगा दिया हमने। तो कैसे हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है, तो उसमें कुछ एक चार्ट बनाया है हमने, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। कैसे हम लिखेंगे इसको, तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है इसके ABC और इस ट्राइंगल के PQR। कॉन्ग्रेंस कब प्रूफ होता है? जब तक आपके पास 2 फिगर नहीं हो, जब तक 2 फिगर नहीं होंगे आप किसी भी शेप को या किसी भी फिगर को हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए सेम शेप सेम साइज़ का दूसरा फिगर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप उसको कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC नाम दिया हमने, एक ट्राइंगल को PQR, और दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। अब उसमें हमने एक चार्ट बनाया करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। तो एंगल वर्टिसेस A है तो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो P के। ये जो सिंबल है ये हम करस्पॉन्डिंग साइन का लगाते हैं कि ये इसके करस्पॉन्डेंस है, तो इसका मतलब ये सिंबल आपको बताएगा। ठीक है, तो A का किसके साथ होगा पेयर, P के साथ। सेकंड है B, किसके साथ होगा, Q के करस्पॉन्डेंस, यानी B करस्पॉन्डेंस किसके है, Q के। नेक्स्ट है C, किसके है आपके लिए, C है R के। तो ये हो गया हमारा वर्टिसेस के बारे में टॉपिक। अब आएगा साइड, तो ये AB साइड किसके करस्पॉन्डेंस होगी, PQ के। AC किसके होगी, PR के। और जो BC है वो किसके होगी, QR के। तो आप इसको लिख सकते हो AB किसके करस्पॉन्डेंस है, PQ के। AC किसके है, यहाँ पर हो गया PR के। और आपके पास BC है वो किसके है, यहाँ पर QR के। 3 साइड्स हमने यहाँ पर नोट कर दी। अब बात करते हैं हम एंगल की। एंगल कितने हैं यहाँ पर, A एंगल किसके है, P के। B एंगल किसके है, Q के। और C एंगल हम डिस्कस करेंगे R के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल A किसके करस्पॉन्डेंस होगा, एंगल P के। एंगल B होगा करस्पॉन्डेंस किसके, Q के होगा। और एंगल R करस्पॉन्डिंग होगा किसके, यहाँ पर C, देन यहाँ पर R। ये आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। ओके, अब जब आपके पास सब कुछ इक्वल हो गया, क्योंकि यही सब कुछ होता है ट्राइंगल में, साइड होती है, एंगल होते हैं और वर्टिसेस होते हैं, हमने सबको इक्वल कर दिया, सबको एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जब ये चीज़ इसके करस्पॉन्डिंग है तो ट्राइंगल भी तो करस्पॉन्डिंग होगा। तो यानी ये वाला ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप यहाँ लिख सकते हो ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग होगा ट्राइंगल PQR के। हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की। तो ABC ट्राइंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ट्राइंगल PQR के। हम इसको ज़रूरी नहीं है ऐसे भी लिखें, हम इसको BAC ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल BAC होगा करस्पॉन्डिंग किसके,
पी क्यू आर की जगह क्यू पी आर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब ए बीच में है तो आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हो क्यू पी आर। हमने इसको ऐसे स्टार्ट कर दिया ट्राइंगल को, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बात ट्राइंगल की कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, या थर्ड पॉइंट आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हो। हम इसको लिख सकते हैं सी ए बी भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हो बी सी ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल बी सी ए। थर्ड हम इसको लिख सकते हैं क्यू आर पी, करस्पॉन्डिंग किसके होगा, ट्राइंगल क्यू आर पी। और भी तरीके हैं लिखने के, ए सी बी, पी आर क्यू, कैसे भी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल का नाम। बट अगर आप इसको बी ए सी लिख रहे हैं तो आप इसको पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, इसका भी वही पैटर्न फॉलो करो, क्यू पी आर, गलत नहीं होगा। बट जो पैटर्न आप इस ट्राइंगल में यूज़ कर रहे हो वही पैटर्न हम इस ट्राइंगल में यूज़ करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है आपसे, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, द इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स आर मार्क्ड इफ द फिगर आर कॉन्ग्रुएंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। यानी उसने पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बस आपको सिंबल लगाकर बताना है कि फिगर क्या है और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये फिगर है एल एन एम, ठीक है, एल एम एन बोलो, यू वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू बी, कैसे भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही फॉर्म आए आपका बोलने में, किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं, शेप है। फर्स्ट इस डैश का मतलब इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों जगह सेम लाइन लगी हुई है आपके पास, यानी ये जो लाइन है वहाँ यहाँ से मैच हो रही है, इसका मतलब एन एम वी डब्ल्यू के इक्वल है। ठीक है, यहाँ डबल है, यहाँ भी डबल है, इसका मतलब यू डब्ल्यू किसके इक्वल है, एन एल के। यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, इसका मतलब वो आपको बता रहा है कि जहाँ पर एक लाइन है वो इसके इक्वल है, जहाँ पर डबल लाइन है वो इसके इक्वल है, और ये ट्रिपल लाइन है वो इसके इक्वल है। तो वो आपको इस सिंबल से गाइड कर रहा है फिगर कि मैं इस साइड के इक्वल हूँ, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। सिर्फ आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू के। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने लिखना एल एम एन, तो इस ट्राइंगल को भी मैंने यहीं से स्टार्ट किया यू वी डब्ल्यू, ये लिखने का तरीका है आपका। ठीक है, आप लिख कैसे भी सकते हैं, एम एल एन भी लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, एम एन एल वी डब्ल्यू यू कैसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट ही होगा। ओके, नेक्स्ट फिगर ए बी सी है, यहाँ पर पी क्यू आर है, तो किस तरीके से लिखा है इसमें, ए बी सी और यहाँ पर लिखा है आर क्यू पी। चेक कर लेते हैं एक बार, करेक्ट है, इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो यानी आपको इसी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है, और वो सिंबल भी बता रहा है आपको, यानी ये डबल है तो ये इसके इक्वल है, ये यहाँ पर ये वाला लगा हुआ है साइन तो यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है, ये ट्रिपल है ये इसके है, ये डबल है ये इसके है, और ये एंगल इसके इक्वल है, यानी ये ट्राइंगल इसके इक्वल है। तो हमें सिर्फ क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंस का साइन लगा के इसको बताना है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ए बी सी, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये डबल यहाँ पर मिल रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ट्राइंगल क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी। ये नहीं है कि पी क्यू आर लिख दिया, ये ए बी सी लिख दिया तो ये पी क्यू आर। आपको अपना एक पैटर्न रखना है कि अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा, आपने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये चेक कर लो, ये डबल लाइन बनी हुई है, यहाँ भी डबल, तो आपको क्यू से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये आपके पास फिगर है स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ 4 साइड्स दी हुई हैं, तो स्क्वायर हो गया, ये पूरा
ABCD है और ये PQRS है, सिर्फ साइड से उसने कहा है कि ये इसके इक्वल है फिगर, तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है। तो आपको क्या लिखना है, स्क्वायर ABCD, यहाँ से लिख रहे हैं ABCD कॉन्ग्रेंट है किसके, स्क्वायर PQRS के। तो यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ स्क्वायर PQRS के। नेक्स्ट पार्ट D, ABC ट्राइंगल है, यहाँ पर XYZ ट्राइंगल है। इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखो तो देखो सब कुछ मैच हो जाएगा। इसको लेकर इसको थोड़ा सा रोटेट करो और इसके ऊपर रखो तो XY लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, AB के। YZ किसके इक्वल हो गई, BC के। वैसे भी यहाँ 3 लिखा है लाइन का सिंबल, तो यहाँ 3 है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल। इसका मतलब ये ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंस है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल XYZ के। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, इसको भी यहीं से स्टार्ट किया लिखना के, कॉन्ग्रेंस हो गया क्योंकि सब कुछ उसने पहले से ही दे रखा है इसमें। नेक्स्ट है, ये आपको रेक्टेंगल दिया है क्योंकि 2 साइड्स दी हैं आपको, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर। ओके, तो फिगर एक बार और चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो ये 2, ये 3, ये 8, ये 8, यानी हमारी जो एक साइड है वो मैच नहीं कर रही आपस में। ये 8 तो मैच हो गया, लेकिन ये जो साइड है 2 सेंटीमीटर वो इससे मैच नहीं हो रही। अगर एक भी साइड मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब ये फिगर इसके कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, नॉट कॉन्ग्रेंट फिगर कि नॉट कॉन्ग्रेंट। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना क्योंकि क्लियर समझ में आ गया कि ये इससे मैच नहीं हो रहा, इट मीन्स नॉट कॉन्ग्रेंट। इसी तरीके से F पार्ट भी मिलेगा आपको। F में जो लाइन PQ है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर दे रखी है उसने, लेकिन जो XY है उसकी लेंथ उसने 0.3 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी दोनों में डिफरेंस है। ये 30 सेंटीमीटर, ये 0.3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको नॉट कॉन्ग्रेंट। ये भी कॉन्ग्रेंट नहीं हुआ है, सेम नहीं मिला ना। अगर दोनों 30-30 होती लेंथ तो आपका कॉन्ग्रेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर लेंथ एक कम है एक ज़्यादा है तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। इसी तरीके से सर्कल में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के कि जब कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब हम सेम रेडियस के लेंगे। अब इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये फिगर भी इसके कॉन्ग्रेंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रेंट। ओके, तो कॉन्ग्रेंट कैसा होता है, जब सब कुछ मैच करता है। और कॉन्ग्रेंट नहीं होता है, कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR गिवन है। ठीक है, यानी हम ट्राइंगल यहाँ पर बनाते हैं, एक बनाते हैं हम ABC ट्राइंगल ABC और सेकंड ट्राइंगल का नाम हम देते हैं PQR। ओके, और हमने सेकंड ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर PQR। ओके, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है, क्वेश्चन में खुद कहा है। ठीक है, इफ BAC ये एंगल आपको 75 डिग्री का बोल रहा है, तो उसने पूछा है एंगल QPR कितने डिग्री का होगा, यानी QPR ये एंगल कितने डिग्री का होगा, नेचुरल 75 डिग्री का ही होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, यानी वो फिगर इस फिगर से मैच हो रहा है, कॉन्ग्रेंट कह दिया उसने। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर कॉन्ग्रेंट नहीं कहा होता उसने तो आप इसको इसके इक्वल नहीं कर सकते थे, लेकिन उसने कॉन्ग्रेंट कह दिया, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो आप एंगल बताओ, तो अगर ये एंगल 75 का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा। तो जो फर्स्ट आंसर उसने आपसे पूछा है वो क्या होगा, एंगल QPR इज इक्वल टू
75 डिग्री का। क्यों है ये, क्यों है, रीजन दे सकते हो वाई, इतनी क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल PQR के। कॉन्ग्रेंस का मतलब है सेम फिगर, सेम साइज, सेम शेप। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, ऑल्सो राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैंने आपको बताए हुए क्या होते हैं, तो हमें वो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट्स पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स करने हैं। ठीक है, कैसे करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट्स ट्राइंगल पार्ट ऑफ ट्राइंगल बताने हैं, तो क्या लिख सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी सेकेंड पार्ट हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कि एंगल A आप लिख सकते हो किसके इक्वल हो गया, एंगल P के। B किसके लिए हो गया, Q के। एंगल B इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q के, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये C किसके इक्वल हो गया, ये हो गया R के। ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स वीडियो के स्टार्टिंग में सीखे थे। ठीक है, अब रह गया आपके पास साइड, तो हम साइड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। साइड AB इक्वल टू किसके हो जाएगा, PQ के, PQ के। सेकेंड में BC इक्वल टू किसके हो गया, QR के, BC इक्वल टू QR के। ओके, थर्ड साइड AC इक्वल टू क्या हो गया, PR के, AC इज इक्वल टू PR के। तो ट्राइंगल तो पहले से ही कॉन्ग्रेंस था, सिर्फ हमने उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल बता दिया। वर्टिसेस लिखने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़्यादातर काम हम एंगल और साइड्स पर ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ फॉर ट्राइंगल ABC एंड DEF के द करस्पॉन्डेंस, कुछ एक एंगल उसने दिया है इसमें CAB, करस्पॉन्डेंस का साइन है ये EDF, गिव्स अ कॉन्ग्रेंस, मतलब ये उसने बताया है कि कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल में ये कंडीशन है आपके पास में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं और इसको फॉलो करना है हमें, ठीक है, इस रूल को फॉलो करते हुए हमें ट्राइंगल बनाना है, तो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे, कितने स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें फिगर प्लॉट करना होगा। ठीक है, इसके बेस पर इसके रूल, इसको पहले फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो पहले एक ट्राइंगल बनाया हमने यहाँ पर ABC, जो इसने कहा है ABC। ठीक है, दूसरा उसने कहा है DEF, तो हमने बनाया यहाँ पर DEF। ठीक है, बनाते हैं DEF, जो उसने कहा वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। लेकिन जो उसने एंगल के बारे में हमें बताया, क्या वो इसमें फॉलो हो रहा है, देखें CAB, यहाँ से चल रहे हैं अब हम, CAB करेक्ट है, यानी ये एंगल। दूसरे के बारे में वो बता रहे करस्पॉन्डेंस किसके है, वो EDF, हमने यहाँ से शुरू किया था इस एंगल को CAB, तो ये भी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए EDF। लेकिन जब हमने ट्राइंगल बनाया तो हमने इसको DEF लिखा, लेकिन वो जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है EDF की, EDF लिखा सही है, लेकिन इस ट्राइंगल को जब हमने पढ़ा, इस एंगल को सॉरी, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया CAB, तो आपको ये एंगल भी यहीं से स्टार्ट करना होगा EDF। अब ये प्रॉपर बन गया। ठीक है, बात इसकी थी, वैसे हम ट्राइंगल कैसे भी बना सकते थे, लेकिन जो उसने हमें यहाँ पर प्रॉपर ये बात कही है उसको भी हमें यहाँ फॉलो करना है, अदरवाइज जो स्टेटमेंट आपको दिए हुए वो सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो इसने हमें रूल दिया हमने उसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया पढ़ने के तरीके में। अब देखते हैं इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, बताते हैं। ये ट्राइंगल हमने इसके, ट्राइंगल तो पहले से ही कॉन्ग्रेंस है, उसका एक करस्पॉन्डिंग पार्ट हमने चेक करना था, वो हमने कर दिया। अब स्टेटमेंट देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग AC इज इक्वल टू DE के पॉसिबल है, क्या ये करेक्ट है? AC इज इक्वल टू DE, क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, करेक्ट, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है।
एंगल ए एफ के इक्वल है, एंगल ए तो डी के इक्वल है, एफ के कैसे पॉसिबल है? इट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट। तो आप यहाँ लिख दीजिए नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, बस यही लिखना था। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है बी एफ के इक्वल है, क्या ये एंगल बी एफ के इक्वल है? बिल्कुल है, जो कंडीशन दिख रही है वो तो है ही। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, इट मीन्स क्या है, ये करेक्ट है हमारा। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। बी सी किसके इक्वल हो सकता है? ई एफ के हो सकता है, बट डी ई के नहीं होगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू ई एफ। अब बात आ रही है ए बी इज इक्वल टू ई एफ, क्या ये लाइन ए बी ई एफ के इक्वल शो हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, फिगर में भी शो नहीं हो रही। ए बी यहाँ पर है, ई एफ यहाँ पर है, नॉट पॉसिबल। अगर वो फिगर में दे रहा होता तो हम इक्वल कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो हमें खुद को बताना है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है क्या है, ये नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट एफ स्टेटमेंट एंगल सी इज इक्वल टू ई, यहाँ पर एंगल सी है, ये मैं 3 का साइन लगा रही हूँ क्योंकि थर्ड एंगल है, तो यहाँ पर भी मैं यही लगाऊंगी। बिल्कुल करेक्ट है, सी ई के इक्वल ही शो हो रहा है क्योंकि सी भी यहाँ पर है, ई भी यहाँ पर है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको? करेक्ट। ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। ए बी इज इक्वल टू डी एफ, ए बी इज इक्वल टू डी एफ पॉसिबल है? बिल्कुल है, करेक्ट ही है ये यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो इसको करेक्ट, हमारा ये करेक्ट हो गया। और एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल ए डी के इक्वल है, बिल्कुल है, ये भी आपका क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आप जब तक नहीं बता पाएंगे सारे कंडीशन करेक्ट, जब तक आप इसमें फिगर को ड्रॉ नहीं करेंगे। इसलिए जब हमने फिगर ड्रॉ किया तो इस कंडीशन को भी इस पर अप्लाई किया, और इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ही आप ये सारे स्टेटमेंट बता पाए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एनी 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर। आपको कोई भी 3 पेयर बताने हैं, फिगर कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो हम कोई भी बना लेते हैं नेम से ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी सी, और सेकंड ले लिया हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो आप क्या लिख सकते हो उसमें? ए बी इज इक्वल टू मैंने कर दिया एक्स वाई के, ठीक है। ए सी को कर दिया मैंने इसके इक्वल एक्स जेड के, और ए बी बी सी को कर दिया मैंने वाई जेड के। इस तरीके से मैंने फिगर में बता दिया। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंस हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पार्ट्स। उसने 3 पेयर्स पूछे हैं तो हमने 3 पेयर्स बता दिए। ए बी हो गया एक्स वाई के, बी ए सी हो गया एक्स जेड के, और बी सी हो गया वाई जेड के। तो 3 साइड से हमने इस ट्राइंगल ए बी सी को क्या कर दिया, इसके कॉन्ग्रेंस बता दिया एक्स वाई जेड। क्या क्या बताया हमने इसमें, वो भी आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेयर क्या हो गए, ए बी हो गया किसके इक्वल, एक्स वाई के, ए सी हमने कर दिया किसके इक्वल, एक्स जेड के, और बी सी हमने कर दिया किसके इक्वल, वाई जेड के। तो ट्राइंगल ए बी सी हो गया कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यानी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, आपको इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। और उसने कहा है करस्पॉन्डेंस बिटवीन, यानी करस्पॉन्डेंट वर्टिसेस बताने हैं, एंगल्स बताने हैं, और हमें साइड्स बतानी हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में सीखा ही है कैसे बताते हैं। आप इसमें फिगर नहीं भी बनाते हैं ना तो भी हम बता सकते हैं कि क्या है, बट फिगर बना के ज़्यादा क्लियर समझ में आता है, तो वही बेस्ट रहेगा। हम 2 फिगर बना लेते हैं छोटे छोटे से, क्योंकि केवल समझना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ए बी सी, ए बी
सी। सबसे पहले लिखने पर बहुत ध्यान देना है आपको कि ट्रायंगल का नाम लिखना कैसे है, जो उसने दिया है ABC, आपने ये सीक्वेंस रखा, यहाँ पर दिया है PRQ, ये ध्यान रखना है लिखने का। PQR का मतलब PQR ये पढ़ लीजिए, लेकिन जो लिखा है वही फोकस होगा, जो इसका सीक्वेंस है वही सीक्वेंस इसका भी रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है वर्टिसेस की। करस्पॉन्डिंग का साइन आपको बता चुकी हूँ मैं, करस्पॉन्डेंस का कि क्या है। वर्टिसेस के बारे में हम लिखेंगे। ए किसके करस्पॉन्डेंस है, सिर्फ वर्टिसेस है ना, तो हम लिखेंगे AP के, और BR के करस्पॉन्डेंस है R के, और C किसके है, Q के। सेकंड में है आपके पास साइड्स। अब हम साइड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर साइड के बारे में लिखेंगे। AB का है PR के साथ में, ये AC का है PQ के साथ में, और BC का है RQ के साथ में करस्पॉन्डेंस, ओके। तो यहाँ लिखने का तरीका आएगा, AB करस्पॉन्डेंस किसका है, PR का, और AC PQ, AC PQ, और थर्ड BC RQ। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बस ट्रायंगल के लिखने पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल का जो नाम लिखना है ना वो करेक्ट होना चाहिए, बाकी तो हम फटाफट लिख सकते हैं। देख लिया। अब बात आती है एंगल्स की। अब हमने एंगल्स चेक किए, ठीक है। तो ये एंगल इसके है, यानी एंगल A किसके है, P के करस्पॉन्डेंस है, P के। B किसके है, डबल लगा देते हैं यहाँ पर, किसके है, R के, तो हमने यहाँ पर लगा दिया R, एंगल R। और ये C के है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया Q के, एंगल C करस्पॉन्डेंस किसके है, एंगल Q के। तो ये हमने पूरी इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दी, ओके। क्लियर हो गया ये आपको यहाँ पर कैसे लिखना था। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। इसमें भी हमें फिगर बनाना ज़रूरी है। फिगर हमने बनाया और सेकंड फिगर यहाँ बना दिया, ओके। थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे बना दूँ, बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे स्पेस थोड़ी सी कम थी इसलिए। BAC हमने लिखा है यहाँ पर AB, या जैसा ये कह रहा है हम वैसे ही लिख देते हैं, BAC। यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ पर दे रहा है XYZ, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, XYZ, ओके। कोई भी मिस्टेक नहीं होगी इससे। अब ये लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, अब वो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या हो गया यहाँ पर, B X का है, B X के करस्पॉन्डेंस है, A किसके है, Y के, A है Y के, और C किसके है, Z के। ये करस्पॉन्डेंस का साइन है, तो ये लगाना है। नेक्स्ट है आपके पास में साइड्स। साइड्स की बात करेंगे तो साइड्स में क्या लिखेंगे हम, BA XY के, BA इक्वल टू, करस्पॉन्डेंस का साइन लगाना है किसके, XY के। BC XZ के, BC XZ के। पहले हम इसको भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पहले C को लिखें, इसको भी लिख सकते हैं। AC किसके हो गया, YZ के, AC हो गया YZ के। साइड के बारे में भी डिस्कस कर दिया। क्या बचा लास्ट में, एंगल। अब हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल्स क्या है, एंगल A किसके करस्पॉन्डेंस है, Y के, ठीक है। किसी को भी पहले लिख सकते हैं। B किसके है, X के। यहाँ पर ये दूसरा है तो हम दूसरे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, X के। थर्ड है आपके पास C, तो हमने Z के कर दिया। C किसके हो गया, Z के। तो ये हो गया आपका सारा करस्पॉन्डेंस का डिस्कशन, ओके। आई होप कि यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको आराम से देख करके नोट कर सकते हैं, ओके।